कुंदनपुर गांव के एक कोने में वीरू लोहार का मिट्टी ईंट से बना एक छोटा सा घर था। उस सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें फूटी, वीरू अपने औजारों के साथ काम पर निकलने की तैयारी कर रहा था। कब तक ऐसा चलेगा वीरू? हर दिन कुछ उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ लौट आते हो। पूरे गांव में हमारी ही हालत सबसे बदतर क्यों है? क्या करूं गौरी, मेरी किस्मत ही शायद ऐसी है। पहली बार कुछ जोड़ा तो तू बीमार पड़ गई, फिर आरव के पैर में चोट, सारा पैसा चला गया। तभी 10 साल का आरव भागता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख थी, लेकिन आवाज में मासूमियत। पिताजी, कई दिन से मन कर रहा है कि अच्छा खाना खाऊं। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? वीरू की आंखें भर आईं। उसने आरव के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, एक दिन जरूर आएगा जब हम भी सबसे अच्छे पकवान बनाएंगे और तू जो कहेगा वही खाएगा। लेकिन पिताजी, जब ठाकुरनी के घर से पकवानों की खुशबू आती है तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर खाना छुपा लिया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वीरू कुछ बोले बिना अपने औजार उठाकर चल पड़ा। उसकी दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही भट्टी सुलगाई, हथौड़ा उठाया, वीरू को लगा उसकी ताकत जैसे खत्म हो गई है। तभी गांव का देवचंद वहां आया। हाँ वीरू, क्या बात है? तेरे हाथों में अब वो जोर नहीं रहा क्या? आप तो सब जानते हैं देवचंद जी, मेरा परिवार भूखों मर रहा है। देवचंद कुछ कहता, इससे पहले ही फग्गू पास आ गया, गांव का वह आदमी जिसे दूसरों की तकलीफ में भी मजा आता था। देवचंद जी, इस वीरू को गांव से बाहर कर देना चाहिए। इस पर काल की छाया है। दोनों हंसते हुए चले गए और वीरू वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखें आसमान की ओर उठ गईं। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए, धुंध में खो गया हूँ। कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। यह तन्हाई कब खत्म होगी? मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। गौरी उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं, मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को वीरू घर लौटा, चेहरा उदास। गौरी ने पूछा, अरे क्या हुआ? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। वीरू की आंखें भर आई। उसने धीरे से गौरी की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं गौरी। और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से देवचंद और फग्गू, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। गौरी चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। वीरू कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही गौरी ने वीरू से कहा, वीरू, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। हमारे गांव की दुकान, हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं गौरी, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वह लग जाते हैं। हाँ वीरू, ये तो है भगवान। पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वीरू की आंखें भीगी थीं। देवचंद और फग्गू तक मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं आज कुछ लाने के लायक भी नहीं रहा। अगली सुबह वह चुपचाप घर से निकल पड़ा।
और अगली सुबह वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? वीरू आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से देवचंद आता हुआ दिखाई दिया। अरे वीरू, आज दुकान नहीं खोली? क्या तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो? क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? फग्गू हंसता रहा और चला गया। वीरू बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। वीरू अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर गौरी और आर्व मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? वीरू उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है, मेरी मदद करो। वह भागा और देखा एक साधु घायल पड़े थे। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। यह जंगल इतना वीरान है कि यहां कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। वीरू घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज बताइए, साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहां से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है तुम मेरे लिए। वहां से पानी ले आओ बेटा। वीरू ने कमंडल उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। वहां कमंडल डालते ही धुआं उठा और उसमें से एक भयानक डायन प्रकट हुई। क्यों लिया मेरा जल? पहेली का उत्तर दो वरना मर जाओगे। मैं एक डायन हूं। अगर तुझे ये जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहां से चला जा, ना पहेली ना मौत। वीरू गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। तो मेरी ये पहेली सुन। एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो, पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा, ना कोई दीवार हो और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता कौन है वो? वीरू ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूड़ ली। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थी, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो ये बता रही थी कि वह हार मानने वाला नहीं है। वो है मनुष्य का मन जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। ना कोई दीवार, ना कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। डायन कुछ पल चुप रही, जैसे वीरू के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला योगी है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। वीरू ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से उसकी आंखों में एक चमक थी,
सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ वीरू की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही वीरू को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक डायन का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य डायन के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस डायन की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर खरगोश प्रकट हो गया। इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल, और याद रख, यह खरगोश तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है। बेटा, तू सच्चा इंसान है। इस खरगोश को लो, इसे बेटी की तरह पालो, यह तुम्हारी किस्मत बदलेगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। वीरू ने उस खरगोश को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। खरगोश की सुंदरता और चमक देखकर वीरू के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे ये खरगोश आपको कहाँ से मिला? वीरू ने सारी कहानी गौरी को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस खरगोश को क्यों पकड़वाया? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहां आरवा गया। पिताजी, यह खरगोश वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस खरगोश के साथ खेलूंगा। इतना कहकर आरव खरगोश को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। खरगोश इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब वीरू अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का ठाकुर सरदार सिंह उसके घर आ पहुंचा। आप तो ठाकुर सरदार सिंह हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है वीरू, लेकिन बात ये है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी आरव को एक खरगोश के साथ खेलते देखा है। वो खरगोश वाह 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 बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वो खरगोश खरीदना चाहता हूँ। यह खरगोश बेच दो, जो चाहे दाम मांग लो। माफ कीजिए, यह मेरा बेटा है, इसे बेच नहीं सकता। गौरी नाराज हुई। तुमने ठाकुर सरदार सिंह को मना कर दिया। यह साधारण खरगोश नहीं है गौरी, यह किस्मत है। मैं यह खरगोश नहीं बेचूंगा गौरी, क्योंकि यह खरगोश मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और उसका परिवार खरगोश से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। उधर किशोर नगर के महल में राजकुमारी आर्यकला गंभीर रूप से बीमार थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज शंभू है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी खरगोश का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब यह दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वह मायावी खरगोश कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है।
आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या तुम्हें पता है राजगुरु की वह खरगोश इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान यह देखा है। वह मायावी खरगोश हरियापुर गांव के एक लोहार के पास है। महाराज आदित्य सिंह अपने विक्रम सेन जगन्नाथ और 2 सिपाहियों के साथ हरियापुर की ओर रवाना हुए। राजा वीरू के घर आए। मैं वह खरगोश खरीदना चाहता हूं। माफ कीजिए महाराज, मैं उसे नहीं दूंगा। राजा ने खरगोश छीन लिया और वीरू को बंदी बना लिया। महाराज मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है। मैं अपने इस खरगोश को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा गले लगा ले इसे। वीरू ने दौड़कर उसको गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहां एक नीला फूल खिल गया। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा दौड़कर फूल लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, होश में आ गई। राजा खुशी से राज दरबार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो वीरू, मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, यह गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस खरगोश को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी मायावी खरगोश से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब खरगोश पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। साधु ने वीरू को देखकर कहा, वीरू, तुम्हारा काम पूरा हुआ और जैसा कि मैंने कहा था, यह खरगोश तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। वीरू, हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे ये ना दें। राजा भावुक होकर बोले, वीरू, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। आज से तुम मेरे राज्य के विक्रमसेन हो और कुंदनपुर गांव अब वह तुम्हारा है। वीरू, गौरी और आरव की जिंदगी बदल गई। कुंदनपुर का यह लोहार अब एक मिसाल बन गया। एक ऐसा इंसान जिसने ईमानदारी और हिम्मत से अपने भाग्य को बदल डाला।